नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, दूसरों तक वीडियो पहुंचेगा तो हम आपको और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, जीके साइंस पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था, जो कि भोगवा नदी के किनारे था और गुजरात में। ठीक है, याद रखना है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र को। किस किस को गायत्री मंत्र आता है? यदि आता है तो कमेंट में हमें पूरा गायत्री मंत्र जरूर लिख के बताइएगा। जिस जिसको भी आता हो कमेंट करिएगा गायत्री मंत्र, जिस जिसको भी याद हो। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। सिकंदर महान का गुरु कौन था? तो अरस्तु ये सिकंदर महान का गुरु था। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो झेलम नदी के तट पर हुआ था, जिसको उस समय हाइडेस्पीज का युद्ध कहा गया था। हाइडेस्पीज का युद्ध झेलम नदी के तट पर। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई थी। अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त की थी? तो 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था। शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी। सातवाहन वंश का सबसे महानतम शासक कौन है या कौन था? तो गौतमी पुत्र शातकर्णी। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो याद रखना है, हिंदू कैलेंडर भी इसी संवत से स्टार्ट है। शक संवत से हिंदू कैलेंडर चलता है। कनिष्क ने की थी और 78 ईस्वी में की थी। चरक किसके राज्य वैद्य थे? तो चरक कनिष्क के राज्य वैद्य थे। गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चीनी यात्री फायांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इनके समय फायांग भारत आया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। हर्षचरित के लेखक कौन हैं? तो बाणभट्ट हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर पल्लव शासकों ने, खासतौर पर नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो जो चालुक्य वंश था उसकी राजधानी थी आपकी वातापी, जिसको बादामी भी बोला जाता है। वातापी या बादामी दोनों याद रखना है आपको। ऐहोल प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? ऐहोल प्रशस्ति के, तो ऐहोल प्रशस्ति रवि कीर्ति जी इसके रचयिता थे। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग, याद रखिएगा दंती दुर्ग। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, और इसका निर्माण कराया गया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको याद रखना है, विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजौर में है, किसके द्वारा बनवाया गया था? तो बृहदेश्वर मंदिर बनवाया गया था राज चोल प्रथम के द्वारा। राज चोल प्रथम के द्वारा। भारत पर पहला सफल अरब आक्रमण किसने किया था? तो भारत पर सबसे पहला सफल अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी 1025 ईस्वी में आया था, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। किताब उल हिंद के लेखक कौन हैं? तो याद रखना है, अल बरूनी किताब उल हिंद के लेखक हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो याद रखना, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी 1192 ईस्वी में। गुलाम वंश, मतलब तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में,
और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। तो मोहम्मद गौरी जीता था 1192 वाला। गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत ये स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी 1206 ईस्वी में। लाख बख्श किसे कहा जाता था? तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक फेमस था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया? क्या लिखा है? पूरा करवाया। तो पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका बताइए। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। सजदा और पेबोस प्रथा किसने शुरू की? तो सजदा और पेबोस गयासुद्दीन बलबन ने ये दोनों प्रथा शुरू की थी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। हजार दिनारी किसे कहा जाता था? तो हजार दिनारी मलिक काफूर को कहा जाता था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर ली थी? तो दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर लिया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था। अफ्रीकी यात्री इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्ने बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक था आपका खिज्र खान। सैयद वंश की नींव रखी थी खिज्र खान ने। लोधी वंश का संस्थापक बताइए। तो याद रखना है बहलोल लोधी, इसको लोधी वंश का संस्थापक कहा जाता है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोधी 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोधी ने। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का आखिरी शासक था, आखिरी पूछा गया, इब्राहिम लोधी। पहला था बहलोल लोधी और आखिरी था इब्राहिम लोधी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में ये युद्ध हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तो हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने? हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखना है विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, तुंगभद्रा। विजयनगर का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो सबसे महान शासक कृष्णदेव राय को माना जाता है। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? तो अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में थे। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में और याद रखना जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसको हसन गंगू भी कहा जाता था, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद जी के शिष्य थे। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी में हुआ था, जिसको अभी ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। सिख धर्म के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो याद रखना सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो बीजक कबीर दास जी की रचनाओं का संग्रह है। चैतन्य महाप्रभु किस भक्ति शाखा से संबंधित थे? तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे। मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो भोजराज मीराबाई के पति थे। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? अच्छा, मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा से हैं या राम भक्ति शाखा से हैं? कमेंट करके बताना है। मीराबाई जो हैं क्यों जानी जाती है? कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं या राम भक्ति शाखा से? कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आंसर आ जाएगा अपने आप। मुगल वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा किस भाषा में लिखी है? तो बाबर ने तुर्की या इसको बोलते हैं चंगताई भाषा या तुर्की भाषा में लिखी है तुजुक ए बाबरी, जिसको बाबरनामा भी कहा जाता है। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? खानवा का युद्ध तो ये हुआ था 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में और चौसा का युद्ध हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। हुमायूं नामा किसने लिखी है? तो हुमायूं नामा लिखी है गुल बदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी है। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम था फरीद खान। ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड की मरम्मत किसने करवाई? तो शेर शाह सूरी ने जीटी रोड की मरम्मत कराई। जीटी रोड के लिए शेर शाह सूरी का नाम जाना जाता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था ये हुआ था 1556 ईस्वी में और ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में।
अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर को संभाला जब तक अकबर बड़े नहीं हो गए बैरम खां। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? तो दीन ए इलाही धर्म ये अकबर के द्वारा चलाया गया धर्म है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, और ये हुआ था अकबर के सेनापति मानसिंह और महाराणा प्रताप जी के बीच में हुआ था ये युद्ध। अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखी है। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। चित्रकला का स्वर्ण युग किस मुगल शासक के काल को कहा जाता है? तो चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? तो सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी जहांगीर ने। न्याय की जंजीर के लिए कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है? प्रसिद्ध है। तो न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर को जाना जाता है। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का मुख्य वास्तुकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किस मुगल शासक के काल को कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के काल को कहा जाता है। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस किसने बनवाया था? तो तख्ते ताउस शाहजहां ने बनवाया था। जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? तो जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई? तो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। जजिया कर को पुनः किस मुगल शासक ने लागू किया? तो जजिया कर को औरंगजेब ने लागू किया। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता था, अंतिम मुगल बादशाह था। शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? तो शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेरी दुर्ग में। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के गुरु थे रामदास और कोंडदेव। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके प्रशासन की विशेषता थी? तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद शिवाजी की विशेषता थी। पुरंदर की संधि 1665 किसके बीच में हुई थी? तो पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी और जयसिंह, मतलब मुगल सेनापति था जयसिंह और छत्रपति शिवाजी। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो याद रखना है रायगढ़ के किले में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। चौथ और सरदेशमुखी कर किसने लगाए? तो चौथ और सरदेशमुखी कर मराठों ने लगाए, खासतौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, और ये मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली था वास्को डी गामा। 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा भारत कहाँ से उतरा था? तो वास्को डी गामा कालीकट केरल से भारत में उतरा था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ जो है स्थापित की थी? तो डचों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी मुसलीपट्टम में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस ये जहांगीर के दरबार में आया था। अंग्रेजों ने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने सबसे पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। 1613 ईस्वी की बात है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1665 में इसकी स्थापना हुई थी। वांडी वाश का युद्ध 1760 किसके बीच में हुआ था? तो वांडी वाश का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, और अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध हुआ था। आप ये मत सोचो 500 क्वेश्चन करा रहा हूँ, हर क्वेश्चन में मैं 2-2, 3-3 क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन सिर्फ इतना आएगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1773। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्लासी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, तो मैं आपको डिटेल में ही बताते जा रहा हूँ। मोस्टली क्वेश्चन में आपको जो है एक से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो था बक्सर के युद्ध में। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? याद रखना है 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। बंगाल में द्वैत शासन किसने लागू किया था? तो बंगाल में द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव ने चालू किया था, लागू किया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 ईस्वी में पारित हुआ। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो सबसे पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल था। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में लागू किया था।
भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो सिविल सेवा का जन्मदाता या जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस प्रणाली किसने शुरू की थी? तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली ने इसको शुरू किया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय था हैदराबाद के निजाम, सबसे पहले भारतीय थे जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था। सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था और राजा राम मोहन राय जी के सहयोग से किया था 1829 में। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत का सबसे पहला वायसराय था। व्यापकता का सिद्धांत किसने लागू किया? तो व्यापकता का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया। भारत में पहली रेल लाइन कब और कहाँ बिछाई गई थी? तो सबसे पहली रेल लाइन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में ये बिछाई गई थी। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो मेरठ से प्रारंभ हुआ और डेट याद रखना 10 मई 1857। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल ने विरोध किया था अंग्रेजों का। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहिब और टाटा टोपे ये कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। 1857 की क्रांति विद्रोह में झांसी का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई जी ने झांसी का नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह जी ने बिहार का नेतृत्व किया था। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? तो नील दर्पण नाटक के लेखक दीन बंधु मित्र हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। आर्य समाज का स्थापना किसने की? तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी 1875। वेदों की ओर लौटो ये जो नारा है किसके द्वारा दिया गया था? तो वेदों की ओर लौटो ये जो नारा है ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसोफिकल सोसाइटी मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ओलकाट ने की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज के लिए जाने जाते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसकी स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो डेट याद रखना है 28 दिसंबर 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक का नाम बताइए? तो A.O. ह्यूम इनका पूरा नाम था ऑगस्ट ऑक्टावियन ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। इनको बनाया गया था कोलकाता अधिवेशन में 1917 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू जी और ये बनी थी 1925 में कानपुर के अधिवेशन में अध्यक्ष। बंगाल का विभाजन कब और किसने किया था? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में स्टार्ट हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में हुई थी। कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ? तो कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 में हुआ था सूरत विभाजन और इसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। नरम दल और गरम दल दो भागों में कांग्रेस विभाजित हो गया था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में आया था। उसमें पृथक निर्वाचन मंडल का प्रस्ताव रखा गया था। क्या रखा गया था? कि निर्वाचन मंडल पृथक से होना चाहिए। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? तो भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में घोषणा हुई थी और 1912 ईस्वी में स्थानांतरण हो गया था। याद रखना 1911 ईस्वी में घोषणा और 1912 ईस्वी में स्थानांतरण हो गया था। दिल्ली पहुंच गई थी राजधानी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो होम रूल लीग आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 1611 की बात है प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे? तो महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए थे। गांधी जी का भारत में सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो गांधी जी का भारत में सबसे पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड
रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रोलेक्ट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। सन था आपका 1923 ईस्वी। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में भारत आया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव पारित हुआ वो लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में, और उस जो अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। दांडी मार्च, जिसको नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, कब शुरू हुआ? तो दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो सबसे पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में हुआ था। गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। पूना पैक्ट समझौता किसके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। सन था 1932। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। सन था आपका 1939। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब की थी? तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में की थी लाहौर अधिवेशन में। क्रिस्प मिशन भारत कब आया था? तो क्रिस्प मिशन 1942 ईस्वी में भारत आया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? तो रास बिहारी बोस, बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसे संभाला। रास बिहारी बोस ने इसको गठन किया और सुभाष चंद्र बोस जी ने इसको संभाला था। तो कई आंसर आपको सुभाष चंद्र बोस भी आता है और कई आंसर आपको रास बिहारी बोस भी आता है, दोनों सही हैं, याद रखना। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी का ये नारा था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 ईस्वी में। भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ है? तो माउंटबेटन योजना, 3 जून योजना कहा जाता है इसको। भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी भारत को। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आज़ाद भारत स्वतंत्र भारत के लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी सबसे पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने स्वतंत्र भारत के। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू जी। भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन बने थे? तो गृह मंत्री सबसे पहले बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी गृह मंत्री बने थे। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष, तो भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बताइए? तो BR अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भारतीय संविधान की सभा की। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो संविधान अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन को स्टार्ट किया था। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। भारत के भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला भारतीय राज्य बताइए? तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला भारतीय राज्य है। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में 1954 ईस्वी में हुआ था। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध हुआ था। भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? जिसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 ईस्वी में, जिसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ। भारत में आपातकाल मतलब आंतरिक अशांति के आधार पर कब लगाया गया? तो 1975 ईस्वी में भारत में आपातकाल लगाया गया था। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वनों की सुरक्षा और पर्यावरण से संबंधित है चिपको आंदोलन। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 ईस्वी में स्वर्ण मंदिर अमृतसर में चलाया गया। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? तो मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम है इराक। सुमेरियन सभ्यता कहाँ विकसित हुई है? तो सुमेरियन सभ्यता मेसोपोटामिया में विकसित हुई है। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन मेसोपोटामिया सभ्यता या बेबीलोनियन सभ्यता से संबंधित है।
हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी मानी जाती है? तो मेसोपोटामिया विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता था? तो मिस्र के राजाओं को फराओ कहा जाता था। पिरामिडों का निर्माण क्यों किया गया था? तो फराओं के मतलब मिस्र के राजाओं के शवों को, मम्मी को सुरक्षित रखने के लिए पिरामिड का निर्माण किया गया था। हायरोग्लिफिक्स किस प्राचीन सभ्यता की लिपि है? तो हायरोग्लिफिक्स मिस्र की प्राचीन सभ्यता की लिपि है। चीन की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो चीन की सभ्यता हुआंगहो नदी, जिसको पीली नदी कहा जाता है, के किनारे विकसित हुई है। कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो याद रखना है, चीन में सबसे पहले कागज का आविष्कार किया गया था। कंपास, इसका आविष्कार कहाँ पर हुआ है? तो चीन में कंपास का आविष्कार भी हुआ है। बारूद का आविष्कार किस देश में हुआ? तो ये भी चीन में हुआ है, बारूद का आविष्कार। कन्फ्यूशियस किस देश का प्रसिद्ध दार्शनिक था? तो कन्फ्यूशियस चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक था। ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस प्राचीन सभ्यता से हुई है? तो यूनान या ग्रीस से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई है। लोकतंत्र या डेमोक्रेसी की अवधारणा किस प्राचीन सभ्यता की देन है? तो लोकतंत्र की अवधारणा यूनान या एथेंस की देन है। रिपब्लिक नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो रिपब्लिक नामक ग्रंथ ये प्लेटो के द्वारा लिखा गया है। पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो अरस्तु ने पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ लिखा है। सिकंदर महान कहाँ का शासक था? तो मैसेडोनिया या मकदूनिया का शासक था सिकंदर महान। रोम नगर की स्थापना किसने की थी? तो रोम नगर की स्थापना पौराणिक कथाओं के अनुसार रोमुलस और रेमस के द्वारा रोम नगर की स्थापना की गई। रोमन साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो रोमन साम्राज्य का जूलियस सीजर ये सबसे फेमस शासक है, जूलियस सीजर। पैक्स रोमाना का अर्थ क्या है? तो पैक्स रोमाना का अर्थ रोमन शांति है। देखो मैंने आपको कहा था कि प्राचीन भारत का इतिहास भी है, मध्य भारत का इतिहास भी है, मध्यकालीन भारत का इतिहास भी है, आधुनिक भारत का इतिहास भी है और वर्ल्ड का भी इतिहास है, वर्ल्ड के हिस्ट्री के भी क्वेश्चन है। और मैं सभी क्वेश्चन आपको लेकर आया हूँ, आप देख रहे होंगे, ठीक है, सभी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो अभी तक ये यदि आपने लाइक नहीं किया है तो अब ज़रूर लाइक कर दो, ठीक है। पैक्स रोमाना का अर्थ क्या होता है? तो रोमन शांति, रोमन साम्राज्य में शांति और स्थिरता का काल पैक्स रोमाना कहलाता है। ईसाई धर्म का संस्थापक कौन था? तो ईसा मसीह जी को ईसाई धर्म का संस्थापक माना जाता है। इस्लाम धर्म का उदय कहाँ पर हुआ? तो अरब प्रायद्वीप मक्का में इस्लाम धर्म का उदय हुआ है। सामंतवाद किस काल की प्रमुख विशेषता थी? सामंतवाद, तो सामंतवाद मध्ययुगीन यूरोप की जो है प्रमुख विशेषता थी। धर्मयुद्ध किनके बीच लड़े गए? तो धर्मयुद्ध जो है ईसाइयों और मुसलमानों के बीच लड़े गए यरूशलेम पर नियंत्रण करने के लिए। मैग्ना कार्टा पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर हुए थे 1215 ईस्वी इंग्लैंड में। डिवाइन कॉमेडी के लेखक बताइए? तो डिवाइन कॉमेडी के लेखक हैं दांते। पुनर्जागरण का अर्थ क्या है? तो पुनर्जागरण का अर्थ है फिर से जागना, कला साहित्य और विज्ञान का पुनर्जन्म। मोनालिसा द लास्ट सफ़र ये किसकी प्रसिद्ध कृतियां हैं? तो मोनालिसा और द लास्ट सफ़र ये लियोनार्डो दा विंची की प्रसिद्ध कृतियां हैं। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो जोहानसन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन जो है का नेतृत्व किसने किया था? तो प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन मार्टिन लूथर ने इसका जो है नेतृत्व किया था। समुद्री मार्ग से पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो समुद्री मार्ग से फर्डिनेंड मैगलन ने चक्कर लगाया था पृथ्वी का। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर अमेरिका का नाम रखा गया है। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति ग्लोरियस रेवोल्यूशन कब हुई थी? तो 1688 ईस्वी में इसका रेवोल्यूशन हुआ था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई थी? तो कपड़ा उद्योग या वस्त्र उद्योग से हुई थी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नारा क्या था? तो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी? तो 4 जुलाई 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ था। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? तो जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी और बास्तील के पतन से हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये फ्रांसीसी क्रांति से हमने फ्रांस से लिया है। सामाजिक संविदा पुस्तक किसने लिखी है? तो सामाजिक संविदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट जीन जैक्स रूसो की ये बुक है, जीन जैक्स रूसो।
नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक बना? तो फ्रांस का शासक बना नेपोलियन बोनापार्ट। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में, जिसमें नेपोलियन की हार हो गई थी। इटली के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसने निभाई? तो मैजिनी, गैरीबाल्टी और केवूर ने इटली के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई? तो बिस्मार्क ने रक्त और लोह की नीति अपनाई। दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी? तो दास कैपिटल पुस्तक कार्ल मार्क्स की ये पुस्तक है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी आपका 28 जुलाई 1914 को। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की सेराजेवो में हत्या कर दी गई थी। ये स्टार्टिंग थी प्रथम विश्व युद्ध की। तो प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 11 नवंबर 1918 ईस्वी को समाप्त हुआ। वर्साई की संधि कब हुई? तो वर्साई की संधि जो है 1919 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी। रूसी क्रांति कब हुई थी? तो रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। रूसी क्रांति का नेता कौन था? तो व्लादिमीर लेनिन रूसी क्रांति के नेता थे। सोवियत संघ यूएसएसआर का गठन कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में सोवियत संघ यूएसएसआर का गठन हुआ था। तुर्की में आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जिसका अतातुर्क नाम है, इनको आधुनिक तुर्की का निर्माता कहा जाता है। इटली में फांसीवाद का नेता कौन था? तो इटली में फांसीवाद के जो नेता थे वो थे बेनिटो मुसोलिनी, याद रखना इनका नाम बेनिटो मुसोलिनी। जर्मन में नाजी पार्टी का नेता कौन था? तो एडोल्फ हिटलर जर्मनी में नाजी पार्टी का नेता था। हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो मीन कैंप, मेरा संघर्ष। हिटलर की आत्मकथा है मेरा संघर्ष या मीन कैंप, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हिटलर की आत्मकथा के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी आपकी 1 सितंबर 1939 ईस्वी जर्मन और पोलैंड के आक्रमण के बीच। तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण हुआ था, आपको याद रखना किसका? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण हुआ था। पर्ल हार्बर पर हमला कब हुआ था? तो 7 दिसंबर 1941 ईस्वी में जापान द्वारा अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जो है हमला हुआ था पर्ल हार्बर पर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र कौन थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र में थे ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका, चीन। ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, अमेरिका और चीन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे? तो मुख्य रूप से इटली, जर्मनी और जापान, ये धुरी राष्ट्र थे। और मित्र राष्ट्र आपको बता ही दिया है। हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 9 अगस्त 1945 ईस्वी में नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। पहला गिराया था हिरोशिमा और दूसरा गिराया था नागासाकी। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो 28 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क, यूएसए में। शीत युद्ध या कोल्ड वॉर किन दो महाशक्तियों के बीच था? तो शीत युद्ध या कोल्ड वॉर संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और सोवियत संघ यूएसएसआर के बीच में था। नाटो का गठन कब हुआ था? तो नाटो का गठन 1949 ईस्वी में हुआ था। चीनी साम्यवादी क्रांति का नेता कौन था? तो चीनी साम्यवादी क्रांति का नेता था माओ त्से तुंग, माओ जेडोंग नाम था। या फिर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कब हुई थी? तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में इसकी स्थापना हुई। कोरिया युद्ध कब हुआ था? तो कोरिया युद्ध हुआ था 1950 से 1953 के बीच। वियतनाम युद्ध में कौन विजय हुआ था? तो वियतनाम का जो युद्ध हुआ था उसमें उत्तरी वियतनाम मतलब कम्युनिस्ट लोग विजय प्राप्त किए थे, कम्युनिस्ट लोगों ने। क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? तो क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में ये हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख संस्थापक कौन थे? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन नेहरू, नासिर और टीटो। नेहरू थे भारत की तरफ से, नासिर थे मिस्र की तरफ से और टीटो थे युगोस्लाविया की तरफ से। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? तो बर्लिन की दीवार 1989 में गिराई गई थी। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। रंग भेद की नीति किस देश में प्रचलित थी? तो रंग भेद दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित थी। दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद विरोधी आंदोलन के नेता कौन थे? तो नेल्सन मंडेला इसके
नेता थे। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो मानव ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? तो खेती या कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में ही हुआ। मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ते को पालतू बनाया था। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया शब्द है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या क्या है? तो बुद्ध, धम्म और संघ। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? तो राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में सबसे पहले बौद्ध संगति हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? तो कहाँ हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में। तीसरी बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? तो पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। और चौथी, चार जो है बौद्ध संगतियाँ हुई हैं। चौथी बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन, काश्मीर, और ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। अष्टाध्यायी के लेखक बताइए? तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं आपके पाणिनि, अष्टाध्यायी के लेखक हैं। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक हैं पतंजलि। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? तो भरत मुनि नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी है। मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम, इसको किसने लिखा है? तो कालिदास जी ने लिखा है मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम। शून्य की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आर्यभट्ट को शून्य की खोज का श्रेय दिया जाता है। गीत गोविंद के रचयिता बताइए? तो जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। राज तरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास है, लेखक कौन है? तो कल्हड़ ने राज तरंगिणी लिखा है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया था, चंदेल शासकों ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम या गंग वंश के हैं, नरसिंह देव प्रथम, उन्होंने बनवाया था। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास स्थित हैं। दीलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो दीलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित हैं। एकता प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो एकता प्रणाली इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ की गई थी। तुर्कान ए चहलगानी 40 अमीरों का समूह का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने 40 अमीरों के समूह का जो है गठन किया था। तुर्कान ए चहलगानी का दमन किसने किया? तो बलबन ने तुर्कान ए चहलगानी का दमन किया था, बलबन। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। नहरों का निर्माण करवाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। दीवान ए खैरात मतलब दान विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दीवान ए खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 1398 ईस्वी नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक अपने भाई जौन खाना और मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर की स्थापना की थी। अमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना किसने की? तो अमुक्त माल्यद कृष्णदेव राय ने की थी और ये तेलुगु भाषा में लिखा हुआ है। और गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? तो गोल गुम्बज बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है और किसने बनवाई? तो हैदराबाद में चार मीनार और मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? तो अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की। स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहिब की नींव किसने रखी थी? तो हरमंदिर साहिब की नींव रखी थी साईं मियां मीर ने, जो कि गुरु अर्जुन देव के अनुरोध पर इन्होंने रखी थी। अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया था? तो गुरु हरगोविंद जी ने अकाल तख्त का निर्माण कराया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने 1693 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? तो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। मनसबदारी प्रथा किसने लागू की? तो अकबर ने मनसबदारी प्रथा लागू की। टोडरमल किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो टोडरमल भू राजस्व सुधार से संबंधित थे, अकबर के वित्त मंत्री थे टोडरमल। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? तो फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा स्थापना की गई थी। इबादत खाना किसने बनवाया था? इबादत खाना अकबर के द्वारा बनवाया गया था। इबादत खाना। ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री लगाने की इजाज़त किसने दी थी? तो जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री लगाने की इजाज़त दी थी। किस मुगल शासक के काल में पुर्तगालियों ने हुगली में लूटपाट की थी? तो पुर्तगालियों ने हुगली में लूटपाट की थी शाहजहां के समय। बीवी का मकबरा कहाँ पर स्थित है और इसे किसने बनवाया? तो औरंगाबाद में स्थित है। औरंगजेब ने अपनी पत्नी रबिया उद्दौरानी की याद में बनवाया। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1739 ईस्वी में और
मोहम्मद शाह रंगीला के समय नादिर शाह ने आक्रमण किया था। मयूर सिंहासन कोहिनूर हीरा कौन लूट कर ले गया था? तो नादिर शाह मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया था। ब्लैक होल की घटना कहाँ हुई थी? तो ब्लैक होल की घटना कलकत्ता सिराजुद्दौला के समय हुई थी। हैदर अली कहाँ का शासक था? तो हैदर अली जो था ये आपका मैसूर का शासक था, हैदर अली। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 ईस्वी में हुई थी। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे रणजीत सिंह। अमृतसर की संधि 1809 किसके बीच में हुई थी? तो अमृतसर की संधि 1809 ये रणजीत सिंह और अंग्रेज लॉर्ड मिंटो के समय में हुई थी। पिंडारियों का दमन किसने किया था? तो पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। ठगी की प्रथा का अंत किसने किया? तो ठगी प्रथा का अंत कर्नल स्लीमेन लॉर्ड विलियम बेटिंग के काल में हुआ था। अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय किसके काल में लिया गया? तो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी लॉर्ड विलियम बेटिंग और मैकाले की अनुशंसा पर यह लिया गया था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मैडकॉक को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था। विधवा पुनर्विवाह कानून किसके समय में पारित किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने लागू किया 1878 ईस्वी में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो लॉर्ड रिपन ने इसको लागू किया था और फिर इसको रद्द कर दिया था। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के समय में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय जी ने अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लिखी है। इंडिया विंस फ्रीडम के पुस्तक के लेखक बताइए? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा है। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है। अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की? तो वी.डी. सावरकर जी ने अभिनव भारत संस्था की स्थापना की। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया? तो बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया। अनुशीलन समिति क्या थी? तो एक क्रांतिकारी संगठन जो कि बंगाल का था, अनुशीलन समिति थी। कामागाटा मारू प्रकरण कब हुआ था? तो कामागाटा मारू 1914 में ईस्वी में यह प्रकरण हुआ था। लखनऊ समझौता अंग्रेज और मुस्लिम लीग के बीच कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। हंटर आयोग का गठन किस लिए किया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928 ईस्वी में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व का गठन किया। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दी थी? तो बारदौली की महिलाओं ने गांधी जी की ओर से सरदार की उपाधि दी थी। किसको? वल्लभ भाई पटेल जी को। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? तो खुदाई खिदमतगार संगठन खान अब्दुल गफ्फार खान जिनको सीमांत गांधी कहा जाता है, इन्होंने की थी खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना। 3 गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी गए थे। महात्मा गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी जी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में एक बार गए थे, उन्होंने भाग लिया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के सबसे पहले सत्याग्रही विनोबा भावे जी थे 1940 ईस्वी। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे दूसरे सत्याग्रही। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो सिंगापुर में 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो नौसेना विद्रोह 1946 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो अंतरिम सरकार बनी थी 2 सितंबर 1946 ईस्वी में नेहरू जी के नेतृत्व में। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया था। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी जी स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये पुस्तक दादा भाई नौरोजी की लिखी गई है। भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की? तो केशव चंद्र सेन ने भारतीय सुधार संघ की स्थापना की। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? तो बहिष्कृत
हितकारिणी सभा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इसकी जो है स्थापना की थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मूक नायक पत्रिका का प्रारंभ किसने किया था? तो मूक नायक पत्रिका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इसको स्टार्ट किया था। होम रूल लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन स्वशासन प्राप्त करना। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो एडोल्फ हिटलर या जर्मन जनता ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर किसने बुलाया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रपिता कहकर बुलाया था। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने कब भाग लिया था? तो 1893 ईस्वी में भाग लिया था। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक वैलेंटाइन शिरोल द्वारा भारतीय शांति का जनक कहा गया था। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी? तो साइमन कमीशन के विरोध में लाठी चार्ज के दौरान लगी चोटों से। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी लाहौर संयंत्र केस में इनको जो है फांसी दी गई थी। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? तो काकोरी ट्रेन लूट डकैती 1925 में हुई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने 1928 में। चटगांव शस्त्रागार हमले का नेतृत्व किसने किया था? तो सूर्य सेन ने, जिनको मास्टरदा भी कहा जाता था, चटगांव शस्त्रागार हमले का नेतृत्व किया था। भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का विस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने रियासतों का एकीकरण किया था। जूनागढ़ रियासत को भारत में कैसे मिलाया गया? तो जूनागढ़ रियासत को भारत में जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया। हैदराबाद रियासत को भारत में कैसे मिलाया गया? तो पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाया गया। जम्मू और कश्मीर रियासत को भारत में कैसे मिलाया गया? तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया गया। ताशकंद समझौता कब और किसके बीच हुआ था? तो ताशकंद समझौता 1966 में ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान के बीच हुआ था। शिमला समझौता कब और किसके बीच में हुआ था? तो 1972 में भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जुल्फिकार अली भुट्टो। पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो 1974 ईस्वी में और कोड था, इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। मंडल आयोग का गठन किस लिए किया गया था? तो मंडल आयोग का जो गठन किया गया था सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए किया गया था। बाबरी मस्जिद विध्वंस कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1992 की बात है। कारगिल युद्ध कब लड़ा गया था? तो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच। सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई कब लागू हुआ था? तो आरटीआई आपका 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। स्पार्टा किस प्राचीन सभ्यता का एक प्रमुख राज्य था? तो स्पार्टा यूनान का एक प्रमुख राज्य था, नगर था। पेलोपोनेशियन युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो पेलोपोनेशियन युद्ध ये एथेंस और स्पार्टा के बीच में हुआ था। बाईजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो बाईजेंटाइन साम्राज्य कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया ये जो है बाईजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी थी। ऑटोमन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो उस्मान प्रथम ऑटोमन साम्राज्य का संस्थापक था। सिल्क रूट रेशम मार्ग मुख्यतः किन क्षेत्रों को जोड़ता था? तो चीन को यूरोप और मध्य एशिया से जोड़ता था। मार्को पोलो किस देश का यात्री था? तो वेनिस इटली का यात्री था। शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया? तो शतवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। ब्लैक डेथ या प्लेग बीमारी यूरोप में कब फैली थी? तो 14वीं शताब्दी में फैली थी प्लेग बीमारी। गुलाबों का युद्ध वॉर ऑफ रोजेस किस देश में हुआ? तो गुलाबों का युद्ध हुआ था इंग्लैंड में। स्पेनिश आर्मेडा को किसने पराजित किया? तो स्पेनिश आर्मेडा को इंग्लैंड ने 1588 ईस्वी में पराजित किया था। 30 वर्षीय युद्ध 30 ईयर वॉर मुख्य रूप से किस क्षेत्र में लड़ा गया? तो ये मध्य यूरोप में पवित्र रोमन साम्राज्य में लड़ा गया था 30 वर्षीय युद्ध। वेस्टफेलिया की संधि कब हुई थी? तो वेस्टफेलिया की संधि 1648 ईस्वी में, जिसमें 30 वर्षीय युद्ध को समाप्त किया गया था। रूस का आधुनिकीकरण किस शासक ने किया था? तो पीटर द ग्रेट ने रूस का आधुनिकीकरण किया था। प्रबुद्ध निरंकुशता का उदाहरण कौन सा है? कौन सा शासक था? तो प्रबुद्ध निरंकुशता का उदाहरण जो है फ्रेडरिक द ग्रेट और कैथरीन द ग्रेट। तो फ्रेडरिक द ग्रेट थे प्रशा के और कैथरीन द ग्रेट थे रूस के। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है? तो एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक लिखी है। बोस्टन दी पार्टी की घटना किस क्रांति से संबंधित है? तो बोस्टन दी पार्टी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। बोस्टन टी पार्टी। आतंक का राज
किस क्रांति से संबंधित है? आतंक का राज फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। रीजन ऑफ टेरर। वियना कांग्रेस कब आयोजित की गई थी? तो वियना कांग्रेस ये 1815 ईस्वी में नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की पुनर्व्यवस्था के लिए आयोजित की गई थी। यंग इटली आंदोलन किसने चलाया था? तो यंग इटली आंदोलन जो चलाया था, ये चलाया था ज्यूसेपे मेजिनी ने। क्रीमिया युद्ध कब लड़ा गया था? तो क्रीमिया युद्ध हुआ था 1853 से 1856 में। अमेरिका में गृह युद्ध सिविल वॉर कब हुआ था? तो 1861 से 1865 में। अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हुआ था? किसने किया था? तो अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का अंत किया था। मेजी पुनर्स्थापन, मेजी जो है रेस्टोरेशन किस देश से संबंधित है? तो ये आपका जापान से संबंधित है। सुएज नहर का निर्माण कब पूरा हुआ था? तो 1869 ईस्वी में सुएज नहर का निर्माण पूरा हुआ था। बर्लिन सम्मेलन 1884-1885 का उद्देश्य क्या था? तो बर्लिन सम्मेलन का उद्देश्य था अफ्रीका का यूरोपीय शक्तियों के बीच बंटवारा। बॉक्सर विद्रोह किस देश में हुआ था? तो बॉक्सर विद्रोह चीन में हुआ था। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? तो रूस जापान युद्ध 1904-1905 ईस्वी में हुआ था। बाल्कन युद्ध कब हुए थे? तो बाल्कन युद्ध हुआ था आपका 1912-1913 ईस्वी में बाल्कन युद्ध हुआ था। लूसिटानिया जहाज के डूबने की घटना किस युद्ध से संबंधित है? तो लूसिटानिया जहाज के डूबने की घटना प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित है। श्वेत क्रांति और लाल सेना किस क्रांति से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति और लाल सेना रूसी क्रांति से ये संबंधित है। न्यू डील नीति किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू की? तो न्यू डील नीति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लागू की। आर्थिक मंदी से निपटने के लिए ये जो थी नीति थी। स्पेनिश गृह युद्ध कब हुआ था? तो स्पेनिश गृह युद्ध 1936 से 1939 के बीच में हुआ था। म्यूनिक समझौता कब हुआ था? तो म्यूनिक समझौता 1938 ईस्वी में हुआ था। ब्लिट्जक्रैग युद्ध नीति का प्रयोग किसने किया था? तो ब्लिट्जक्रैग युद्ध नीति का प्रयोग जर्मनी ने किया था, द्वितीय विश्व युद्ध की युद्ध में किया था। डनकर्क निकासी किस युद्ध से संबंधित है? तो डनकर्क निकासी द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है। डी डे लैंडिंग कब हुआ था? तो डी डे लैंडिंग 6 जून को हुआ था 1944 ईस्वी में, द्वितीय विश्व युद्ध की समय की बात है। याल्टा सम्मेलन कब हुआ था? तो याल्टा सम्मेलन फरवरी 1945 ईस्वी में हुआ था याल्टा सम्मेलन। नुर्नबर्ग ट्रायल किसके लिए आयोजित किए जाते हैं? तो नुर्नबर्ग ट्रायल ये नाजी युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए किए जाते हैं। लोह आवरण आयरन कर्टन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये शब्द का प्रयोग विंस्टन चर्चिल ने किया था। मार्शल योजना का उद्देश्य क्या था? तो मार्शल योजना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण में मदद करना। बर्लिन नाकाबंदी कब हुई थी? तो बर्लिन नाकाबंदी हुई थी 1948-1949 ईस्वी में। इंडोनेशिया को किस यूरोपीय देश से स्वतंत्रता मिली थी? तो इंडोनेशिया पहले नीदरलैंड हॉलैंड जिसको कहते हैं गुलाम था, उससे आज़ाद हुआ था इंडोनेशिया। ग्रेट लीप फॉरवर्ड नीति किस देश में लागू की गई थी? तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड नीति चीन माओ त्से तुंग के द्वारा ये लागू की गई थी। स्वेज संकट कब हुआ था? तो स्वेज संकट 1956 ईस्वी में हुआ था। स्पुतनिक फर्स्ट का प्रक्षेपण किस देश ने किया था? तो स्पुतनिक फर्स्ट का प्रक्षेपण सोवियत संघ ने 1957 में अपना पहला कृत्रिम उपग्रह बनाया था, प्रक्षेपण किया था। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मानव कौन था? तो यूरी गागरिन, सोवियत संघ 1961 अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला मानव था। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मानव कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग, अमेरिका 1969 अपोलो 11 मिशन के तहत गया था। 6 दिवसीय युद्ध 6 डे वॉर कब हुआ था? तो 1967 ईस्वी में इजराइल और अरब देशों के बीच में 6 डे वॉर हुआ था। प्राग वसंत किस देश से संबंधित है? तो प्राग वसंत, प्राग स्प्रिंग ये चेकोस्लोवाकिया से संबंधित है, 1968 की बात है। डिटेंट का अर्थ क्या है? डिटेंट का क्या अर्थ है? तो डिटेंट शीत युद्ध के दौरान तनाव में कमी डिटेंट कहलाता है। ईरान में इस्लामी क्रांति कब हुई? तो ईरान में इस्लामी क्रांति 1979 में हुई। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया था? तो सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में 1979 में हस्तक्षेप किया था। सॉलिडेरिटी आंदोलन किस देश में हुआ था? तो ये पोलैंड में हुआ था। पॉकलैंड युद्ध किन 2 देशों के बीच में हुआ था? तो ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच में पॉकलैंड युद्ध हुआ था 1982 में। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? तो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना 1986 में ईस्वी में यूक्रेन में हुई थी, जब वो सोवियत संघ का हिस्सा था। तियानमेन स्क्वायर विरोध प्रदर्शन कब हुआ था? तियानमेन स्क्वायर विरोध प्रदर्शन हुआ था बीजिंग में, चीन में, और सन था आपका 1989। प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ था? तो खाड़ी देश मतलब इराक और कुवैत, इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया था 1990-1991 की बात है। यूगोस्लाविया
का विघटन कब हुआ था? तो यूगोस्लाविया का विघटन 1991 में हुआ था। रवांडा नरसंहार कब हुआ था? तो रवांडा नरसंहार 1994 ईस्वी में हुआ था। हांगकांग चीन को कब सौंपा गया था? तो हांगकांग चीन को 1997 ईस्वी ब्रिटेन के द्वारा सौंपा गया था। अमेरिका पर 9/11 आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो ये 11 दिसंबर 2001 ईस्वी में हुआ था 9/11 आतंकवादी हमला। इराक युद्ध, दूसरा खाड़ी युद्ध कब शुरू हुआ था? तो इराक युद्ध या दूसरा खाड़ी युद्ध 2003 में शुरू हुआ था। अरब स्प्रिंग की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी आपकी ट्यूनीशिया से, 2010 की बात है। ओल्ड स्टोन एज को किस नाम से जाना जाता था? तो ओल्ड स्टोन एज को पुरापाषाण काल के नाम से जाना जाता है। न्यू स्टोन एज को किस नाम से जाना जाता है? तो नवपाषाण काल नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। वैदिक काल में समाज कितने वर्णों में विभाजित था? तो 4 वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उपनिषदों का मुख्य विषय बताइए? तो दर्शन या फिलोसफी उपनिषदों का मुख्य विषय था। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाकाव्य आपका महाभारत। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता हैं वेद व्यास जी। रामायण के रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव जी जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो कुंडग्राम वैशाली के निकट। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ पर हुआ था? तो बोधगया निरंजना नदी के तट पर। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो कुशीनगर, इसे महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई। सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? तो सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला भारतीय शासक बताइए? तो कुषाण वंश के थे, जिन्होंने कनिष्क खासतौर पर रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखा था, कनिष्क ने। गांधार कला शैली किन 2 शैलियों का मिश्रण है? तो भारतीय और यूनानी ग्रीक शैली का मिश्रण है। विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ? तो 57 ईसा पूर्व। इलाहाबाद प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? तो प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति जिसे कहते हैं, हरिशेण के द्वारा लिखी गई। ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में कहाँ धार्मिक सभा आयोजित करता था? तो प्रयागराज में। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो चालुक्य वंश वातापी का शासक था। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने पराजित किया? तो पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। सोमनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो शिव को समर्पित है। शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा फिरदौसी ने लिखी है, लेखक हैं फिरदौसी। आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया आगरा के किले का निर्माण। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने करवाया है। जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया है। पद्मावत की रचना किसने की? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ पेशवा को द्वितीय संस्थापक माना जाता है मराठा साम्राज्य का। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार किया। गोवा पुर्तगाली शासन से कब मुक्त हुआ था? तो 1961 ईस्वी में मुक्त हुआ था गोवा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई। शांति निकेतन की स्थापना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक कौन थे? तो BHU के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी। क्रिस्प मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? तो क्रिस्प पोस्ट डेटेड चेक क्रिस्प मिशन को महात्मा गांधी जी ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह पंक्ति किसने लिखी? तो बिस्मिल अजीमाबादी राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लोकप्रिय हुई है। ये भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी भारतीय वायसराय थे। सिंधु घाटी सभ्यता को और दूसरे किस नाम से जाना जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया गया है? तो वैदिक काल को 2 भागों में विभक्त किया गया है, एक तो ऋग्वैदिक काल और एक तो उत्तर वैदिक काल। कुल कितने महाजनपद थे? तो प्राचीन काल में 16 महाजनपद थे। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध पर किस वंश
का शासन स्थापित हुआ? तो शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त को गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का शासक था। दिल्ली सल्तनत का काल कब से कब तक निर्धारित है? तो दिल्ली सल्तनत को सामान्य तौर पर 1206 से 1526 ईस्वी तक, इसका 1526 ईस्वी के बाद मुगल काल स्टार्ट हो गया था। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य के लिए जाने जाते हैं। भक्ति आंदोलन की शुरुआत मुख्य रूप से कहाँ से हुई? तो दक्षिण भारत से मानी जाती है। अलवार और नयनार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी को, छत्रपति शिवाजी महाराज को मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। भारत आने वाला पहला यूरोपीय समुद्री यात्री कौन था? तो वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का सबसे पहला गवर्नर जनरल था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग 1857 का तात्कालिक कारण था। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित हुआ था। केसरी और मराठा नामक समाचार पत्रों का संपादन किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने केसरी और मराठा नामक समाचार पत्रों का संपादन किया। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी जी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य, जिनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। किस गुप्त शासक को महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक माना जाता है? तो याद रखना, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी थी आपकी कन्नौज। पहले थानेसर थी, उसके बाद कन्नौज याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछा जाता है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अलवार संत किससे संबंधित थे? तो अलवार संत विष्णु भक्ति से संबंधित थे। अलवार संत। अगला प्रश्न देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो पानीपत का जो सबसे पहला युद्ध हुआ था, ये 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। शिवाजी का जो है राज्य अभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो याद रखना, रायगढ़ का किला, और सन था 1674 ईस्वी शिवाजी का राज्य अभिषेक। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किस सिख गुरु ने किया था? तो गुरु अंगद देव जी ने किया था। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की थी? तो सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेज़ली ने शुरू की थी। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक A.O. ह्यूम। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी है। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो गिरिव्रज या राजगृह मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। सातवाहन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो शिमुख को सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चीनी यात्री हिनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हिनसांग भारत आया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था।
विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। नयनार संत किससे संबंधित थे? तो नयनार संत शिव भक्ति से संबंधित थे। बाबरनामा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो तुजुक ए बाबरी ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो समर्थ गुरु रामदास जी शिवाजी के गुरु थे। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने करवाया? तो गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ का संकलन करवाया। वास्को डी गामा किस बंदरगाह पर उतरा था? तो कालीकट केरल बंदरगाह पर वास्को डी गामा उतरा था। सहायक संधि अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो सहायक संधि सबसे पहले हैदराबाद ने अपनाई थी। 1857 के विद्रोह का पहला शहीद कौन था? तो मंगल पांडे जी थे 1857 के विद्रोह के सबसे पहले शहीद। सती प्रथा का अंत करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो राजा राममोहन राय और लॉर्ड विलियम बेटिंग का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो मुंबई में, जिसको मुंबई बोला जाता है अभी। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1784 में पारित हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी ने ये पुस्तक लिखी है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ा स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध जी को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो धनानंद, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। सातवाहन शासकों की राज्य की भाषा क्या थी? तो सातवाहनों की राज्य की भाषा थी प्राकृत। समुद्रगुप्त के अभियानों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभलेख कहते हैं, उसमें मिलता है। हीनसांग की यात्रा वृतांत का क्या नाम है? तो हीनसांग की यात्रा वृतांत का नाम है CU की। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी। किस नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। द्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो द्वैतवाद के प्रतिपादक थे माधवाचार्य जी। चौसा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। शिवाजी के प्रशासनिक परिसर को क्या कहा जाता था? तो शिवाजी के प्रशासनिक परिसर को अष्टप्रधान कहा जाता था। अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? तो गुरु हरगोविंद जी ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। पुर्तगालियों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो पुर्तगालियों ने भारत में पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स किसने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स जो है हड़प नीति लागू की थी। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के बाद हुई थी? तो बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। किस एक्ट के तहत नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो लोहे से अपरिचित थे सिंधु घाटी के लोग। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम था। मैगस्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो हरिशण प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक बताइए? तो कृष्णदेव राय। अद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक शंकराचार्य जी थे। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई। चौथ और सर देशमुखी क्या थे? तो शिवाजी के द्वारा लगाए गए दो प्रकार के कर थे, चौथ और सर देशमुखी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की है? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी में। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। हड़प नीति के तहत सबसे पहले किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो सबसे पहले सतारा को मिलाया गया था। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो नाना साहिब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। चार्टर एक्ट 1813 का मुख्य प्रावधान क्या था? तो कंपनी ने व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना, ये मुख्य चीन और चाय को छोड़कर
ये मुख्य प्रावधान था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदाड़ो में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में राजा को राजन नाम से संबोधित किया जाता था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैगस्थनीज इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हैं। शक संवत कब और किसने प्रारंभ किया था? तो 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत को जो है 78 ईस्वी में स्टार्ट किया था। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता था। बाणभट्ट द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ बताइए। तो हर्षचरित और कादंबरी बाणभट्ट के द्वारा रचित है। चालीसा मतलब तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने 40 अमीरों के समूह का यह गठन किया था, तुर्कान ए चहलगानी। अमुक्तमाल्यद नामक तेलुगु काव्य के लेखक बताइए। तो कृष्णदेव राय अमुक्तमाल्यद के लेखक हैं। विशिष्टता द्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो विशिष्टता द्वैतवाद जो दर्शन है इसके प्रतिपादक रामानुजाचार्य जी हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप जी के बीच में हुआ था। शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि की थी? तो छत्रपति शिवाजी ने जय सिंह के साथ 1665 में पुरंदर की संधि की थी। किस सिख गुरु ने जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जफरनामा की रचना की। फारसी भाषा में थी, याद रखना। डचों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की? तो मुसलीपट्टम में 1605 ईस्वी में। स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी इसके लेखक हैं। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के बाद हुई? तो बंगाल विभाजन के विरोध में हुई थी स्वदेशी आंदोलन। किस चार्टर्ड एक्ट के तहत भारत में शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए आवंटित किए गए? तो चार्टर्ड एक्ट 1813 के बाद। आनंद मठ नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखी है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर 3 भागों में विभाजित था? तो हड़प्पा सभ्यता का धौलावीला शहर 3 भागों में विभाजित था। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ पर बिताए? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक बताइए कौन था? तो कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, 9 रत्न थे। हर्षवर्धन द्वारा रचित 3 प्रमुख नाटक बताइए। तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये हर्षवर्धन ने लिखी थी। एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गंगू भी कहते थे, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत बताइए। तो निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत थे कबीर जी, नानक जी और रैदास जी। ये निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत थे। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो अकबर ने स्टार्ट की थी मनसबदारी प्रथा। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो शिवनेरी के दुर्ग में। महाराणा रणजीत सिंह जी किस सिख मिसल से संबंधित थे? तो ये सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे महाराणा रणजीत सिंह जी। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो थॉमस मुनरो ने इसको शुरू किया था। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई जी ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में। चार्टर्ड एक्ट 1833 का मुख्य प्रावधान क्या था? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाना। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया था या लिया गया है? तो आनंद मठ से। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति नाथ शिव जी की और मातृ देवी की। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न हैं। बिंदुसार का उपनाम बताइए। तो अमित्रघात बिंदुसार का उपनाम था। कनिष्क के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन, कश्मीर में।
कालिदास किसके दरबार में थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। हर्षवर्धन को किस चालुक्य शासक ने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। सगुण भक्ति धारा के प्रमुख संत कौन से थे? तो तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर के राजस्व मंत्री थे राजा टोडरमल। शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज की माता का नाम जीजाबाई था। महाराणा रणजीत सिंह जी की राजधानी क्या थी? तो लाहौर महाराणा रणजीत सिंह जी की राजधानी थी। किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी राजनीतिक गुरु थे। जगदीशपुर बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह जी ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में गरम दल और नरम दल में कांग्रेस बट गई थी सूरत अधिवेशन में। किस एक्ट के तहत कंपनी के सभी व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए थे? तो चार्टर्ड एक्ट 1833। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। लोथल नामक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। वैदिक काल में पणी किसे कहते थे? तो पणी जो है व्यापारियों को कहते थे, पणी। जैन धर्म का संस्थापक किसको माना जाता है? तो ऋषभदेव जी को माना जाता है। अशोक किस वंश के शासक थे? तो मौर्य वंश के शासक थे अशोक। चरक संहिता के लेखक कौन है? तो चरक कनिष्क के दरबार में जो थे चरक संहिता के लेखक हैं वो। चीनी यात्री फायांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। पुलकेशिन द्वितीय की विजय का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो ऐहोल अभिलेख में मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। बहमनी साम्राज्य की राजधानी बताइए? तो गुलबर्गा बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। गुरु नानक देव जी ने किस धर्म की स्थापना की? तो सिख धर्म की स्थापना की थी गुरु नानक देव जी ने। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने कराया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। पेशवा पद का अर्थ क्या था? तो पेशवा प्रधानमंत्री, पेशवा पद का अर्थ था प्रधानमंत्री। मैसूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो हैदर अली मैसूर साम्राज्य का संस्थापक था। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक माना जाता है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में विश्व धर्म संसद को कब संबोधित किया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में 1893 ईस्वी में जो है विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था। लखनऊ समझौता कब और किसके बीच में हुआ? तो 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था लखनऊ समझौता। चार्टर्ड एक्ट 1853 का मुख्य प्रावधान क्या था? तो चार्टर्ड एक्ट 1853 सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिताओं का प्रावधान था, ये मुख्य उद्देश्य था। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया? तो बाल गंगाधर तिलक और वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर बताइए? तो लोथल था। उत्तर वैदिक काल में मुख्य देवता कौन थे? तो प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु और शिव उत्तर वैदिक काल में मुख्य देवता थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम बताइए? तो महावीर स्वामी जी थे। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 269 ईसा पूर्व अशोक का 269 ईसा पूर्व अशोक का जो है राज्याभिषेक हुआ था। कुषाणों की दूसरी राजधानी क्या थी? तो कुषाणों की दूसरी राजधानी थी मथुरा। गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध लोह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो मेहरौली दिल्ली में स्थित है गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध लोह स्तंभ। हर्षवर्धन ने किस चीनी राजदूत का स्वागत किया था? तो वांग हेन तसे का स्वागत किया था हर्षवर्धन ने। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में पानीपत का सबसे पहला जो है युद्ध संपन्न हुआ था। बहमनी साम्राज्य में अमीर ए जुमला कौन था? तो वित्त मंत्री को अमीर जुमला कहा जाता था। किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता था? तो निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहा जाता था।
दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। शिवाजी की नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर था? तो कोलाबा में नौसेना का मुख्यालय था। टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? तो हैदर अली का पुत्र था। सर थॉमस रो किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक माना जाता है। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम किसने कहा था? तो वी डी सावरकर जी ने कहा था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने। गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को। कहीं कहीं 15 जनवरी है, कहीं कहीं 9 जनवरी है। किस अधिवेशन द्वारा? जनवरी 1915 याद रखो, 9 जनवरी 1915 ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक डेट है। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया गया था? तो चार्टर्ड एक्ट 1853 के तहत। भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय सबसे पहली बार भारत में जनगणना की गई थी। कालीबंगा से क्या साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा से जोते हुए खेत और अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो कुंडाग्राम वैशाली में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। सिल्क रूट पर किस वंश का नियंत्रण था? तो कुषाण वंश का नियंत्रण था सिल्क रूट पर। आर्यभट्ट कौन थे? तो आर्यभट्ट प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री जो कि गुप्त काल के थे। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में एक धार्मिक सभा कहाँ आयोजित करवाता था? तो हर्षवर्धन प्रयाग में एक धार्मिक सभा प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित करवाते थे। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को किसने हराया था? तो दक्कन के सल्तनतों के संघ ने हराया था। मीराबाई किसकी भक्त थी? तो मीराबाई कृष्ण जी की भक्त थी। चित्रकला का स्वर्ण युग किस मुगल शासक के काल को कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को। बाजीराव प्रथम किस उपनाम से जाने जाते थे? तो बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा कहा जाता था, लड़ाकू पेशवा। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। अंग्रेजों ने अपना पहला स्थायी कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने सबसे पहले सूरत में अपना स्थायी कारखाना स्थापित किया था। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो 1853 में चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो S.N. सेन। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की जो स्थापना की थी वो की थी आपकी मैडम H.P. ब्लवास्की और कर्नल H.S. ओलकोट ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। भारत सरकार अधिनियम 1857 का मुख्य प्रावधान क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरण करना। नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1881 से लॉर्ड रिपन के समय नियमित जनगणना स्टार्ट हुई थी। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो नगर नियोजन सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। आर्यों का मूल निवास कहाँ माना जाता है? तो आर्यों का जो मूल निवास है मध्य एशिया में माना जाता है। महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। गंधार कला शैली का विकास किस काल में हुआ था? तो कुषाण काल में हुआ था गंधार कला शैली का विकास। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना? तो नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना। किस सुल्तान को सन की बादशाह या पागल सुल्तान कहा जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। सूरदास किसके शिष्य थे? तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। टीपू सुल्तान को किस उपनाम से जाना जाता था? तो शेर ए मैसूर कहा जाता था टीपू सुल्तान को। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। 1857 के विद्रोह के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो रंगून, जिसको म्यांमार कहते हैं, वहाँ पर जो है भेज दिया गया था 1857 के विद्रोह के बाद। यंग बंगाल जो है आपका
यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने यंग बंगाल का जो है नेतृत्व किया था, यंग बंगाल आंदोलन का। खिलाफत आंदोलन किस ने शुरू किया था? तो खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं ने, शौकत अली और मोहम्मद अली ने शुरू किया था। किस अधिनियम के तहत भारत सचिव मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद बनाया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत यह पद बनाया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है आपका ये 1878 ईस्वी में पारित हुआ था। सिंधु सभ्यता के मकान किसके बने थे? तो पक्की ईंटों से बने थे उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के मकान। वैदिक काल, अगला क्वेश्चन 242, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो ऋग्वैदिक काल में कर्म आधारित था और उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित था वर्ण व्यवस्था। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो प्राकृत भाषा में। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो इंडो ग्रीक यवन ने। दशमलव प्रणाली का विकास किस काल में हुआ? तो दशमलव प्रणाली का विकास गुप्त काल में हुआ। हर्षवर्धन किस धर्म के अनुयायी थे? तो हर्षवर्धन प्रारंभ में शैव और बाद में बौद्ध धर्म महायान के अनुयायी थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित करी थी? तो दौलताबाद में। बहमनी साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित था? तो ये आपका कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। चैतन्य महाप्रभु किस देवता के भक्त थे? तो कृष्ण देवता के भक्त थे। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में स्थापित की थी। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो बख्त खान ने नेतृत्व किया था दिल्ली का सैन्य नेतृत्व। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने में किसका योगदान था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का योगदान था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। भारतीय परिसर अधिनियम 1861 का मुख्य प्रावधान क्या था? तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देना। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। सिंधु घाटी के लोग मिठास के लिए किसका उपयोग करते थे? तो शहद का उपयोग करते थे। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। प्रथम बौद्ध संगति कहां पर हुई थी? तो राजगृह में हुई थी सबसे पहली बौद्ध संगति। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में पहली सफलता किसने प्राप्त की थी? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। मिलिंद पन्हु नामक बौद्ध ग्रंथ किसके संवाद का वर्णन है? तो राजा मिनांडर और नागसेन के संवाद का वर्णन है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा जी पंचतंत्र के लेखक हैं। हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम बताइए? तो राज्यवर्धन। सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता था? तो सल्तनत काल का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता था। बहमनी कहा जाता है। बहमनी साम्राज्य किसके स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया? कितने स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया? तो बहमनी साम्राज्य 5 राज्यों में विभाजित हो गया। बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार। सूफी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ईश्वर से प्रेम और मानव सेवा। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या कराई थी। किस पेशवा के समय पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ? तो बालाजी बाजीराव के समय। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी मृत्यु हुई थी? तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ब्लैक होल त्रासदी की घटना कहाँ पर हुई थी? तो ब्लैक होल त्रासदी की घटना कलकत्ता, जिसको अब कोलकाता कहा जाता है, में हुई थी। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। किस ब्रिटिश अधिकारी ने झांसी में रानी लक्ष्मीबाई को हराया था? तो ह्यूरोज ने झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जी को हराया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले जी ने 1873 में ईस्वी में की थी। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। किस अधिनियम के तहत गैर सरकारी सदस्यों को विधान परिसरों में शामिल किया गया था? तो भारतीय परिसर अधिनियम 1861 के तहत। सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? तो मात्र सत्तात्मक समाज था। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन था? तो वैदिक काल में सबसे जो महत्वपूर्ण पशु था वो थी आपकी गाय।
चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। शक शासकों की सबसे प्रसिद्ध शाखा कौन सी? तो पश्चिमी क्षत्रप शाखा थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? तो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या था? तो राजश्री हर्षवर्धन की बहन थी। तैमूरलंग ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में। बहमनी साम्राज्य कितने स्वतंत्र ये तो पढ़ा चुके हैं 5। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार। सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता था? तो खानकाह कहा जाता था। मुगल काल में राज की भाषा क्या थी? तो फारसी मुगल काल में राज की भाषा थी। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो बालाजी बाजीराव द्वितीय। बंगाल का स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया था? तो मुर्शिद कुली खान ने स्थापित किया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट नियम किसने लागू किया था? तो लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने कौन सा महत्वपूर्ण बदलाव किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया था और क्राउन को शासन दे दिया गया था। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले जी गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने 1923 ईस्वी में। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का मुख्य प्रावधान क्या था? तो याद रखना, विधान परिसरों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि और चुनाव का अप्रत्यक्ष सिद्धांत। भारत में पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो डी के करवेजी ने पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। हड़प्पावासी किस फसल के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी सर्वप्रथम थे। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 उपनिषद हैं। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो भद्रबाहु हैं। मौर्य प्रशासन में सीताध्यक्ष कौन होता था? तो राज्य की भूमि का प्रबंधक सीताध्यक्ष कहलाता था। गाथा सप्तशती नामक प्राकृतिक काव्य की रचना किसने की है? तो हाल ने की है, जो कि सातवाहन शासक थे। किस गुप्त शासक ने हूणों के आक्रमण को विफल कर दिया था? तो स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को विफल कर दिया था। प्रभाकर वर्धन किस वंश के शासक थे? तो पुष्यभूति वंश के शासक थे और हर्षवर्धन के पिता थे। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खान सैयद वंश का संस्थापक था। बीजापुर में गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की थी? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो संभाजी शिवाजी के पुत्र थे। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो शहादत खान बुरहान उल मुल्क। प्लासी का युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। 1857 के विद्रोह के प्रतीक क्या थे? तो कमल और रोटी 1857 के विद्रोह के प्रतीक थे। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किसने की थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो की थी वो की थी आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने 1906 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में आया था। मार्लियामेंटो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? तो भारतीय परिसर अधिनियम 1919 को कहा जाता है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक, जो कि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो मौखिक माध्यम था वैदिक काल में शिक्षा का। मगध साम्राज्य का पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो बिंबिसार सबसे पहला महत्वपूर्ण शासक था। मौर्य प्रशासन में रूपदर्शक कौन होता था? तो सिक्कों का परीक्षक होता था रूपदर्शक। अश्वघोष किस शासक के समकालीन थे? तो अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। गुप्त काल में निर्मित देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश में जो है स्थित है। हर्षवर्धन के समय राजस्व को कितने भागों में बांटा गया था? तो राजस्व को 4 भागों में बांटा गया था हर्षवर्धन के समय। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। विजयनगर साम्राज्य में राय किसे कहा जाता था? राय। तो राजा को राय कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर राजस्थान में स्थित है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। दो अस्पा सिंहस्पा प्रथा किसने शुरू की? तो दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा जो है आपकी जहांगीर ने स्टार्ट की थी। शिवाजी ने किस युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया? तो छापामार युद्ध प्रणाली, जिसको गोरिल्ला युद्ध भी कहा जाता था। जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो सवाई जयसिंह ने की थी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में हुआ था। बंगाल का विभाजन
किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया था। किस एक्ट के तहत 1857 के विद्रोह के बाद भारत में शासन का हस्तांतरण किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की थी। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 1930 में शुरू हुआ था दांडी मार्च नमक सत्याग्रह। मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य प्रावधान क्या था? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल तैयार करना। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद जी सरस्वती जी थे। राखीगढ़ी पुरातत्व स्थल कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा राज्य में स्थित है। सभा और समिति क्या थी? तो सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली दो महत्वपूर्ण संस्थाएं थी। अजातशत्रु किस वंश से संबंधित थे? तो हर्यक वंश से संबंधित थे। मौर्य काल में राजकीय कर को क्या कहा जाता था? तो भाग कहा जाता था राजकीय कर को। अश्वघोष द्वारा रचित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए? तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की है। गुप्तकालीन सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो दीनार कहा जाता था गुप्तकालीन सोने के सिक्के को। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा अधिकारी अश्वसेना का प्रमुख होता था? तो महाबलाधिकृत अधिकारी अश्वसेना का प्रमुख होता था। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने 1504 में की थी। आयंगर व्यवस्था किस साम्राज्य से संबंधित थी? तो ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। बाबा फरीद किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। आत्मकथा लिखने वाले दो मुगल शासक कौन थे? तो बाबर ने बाबरनामा और जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीरी। ये खुद लिखी है दो आत्मकथाएं, बाबर ने अपनी और जहांगीर ने अपनी। मराठा प्रशासन में अमात्य कौन था? तो अमात्य वित्त मंत्री था। राजपूतों में पृथ्वीराज चौहान किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध हैं? तो तराइन के दूसरे युद्ध के लिए प्रसिद्ध हैं। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। खुले प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो चार्टर्ड एक्ट 1853 के तहत हुई थी। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। देवबंद आंदोलन जो है का उद्देश्य क्या था? तो देवबंद आंदोलन धार्मिक मुस्लिम समुदाय में धार्मिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए देवबंद आंदोलन किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 1930 में स्टार्ट हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट बनी थी 1917 में। चन्हूदड़ो किस लिए प्रसिद्ध था? तो मनके बनाने का कारखाना था चन्हूदड़ो में। किस वेद में जादू टोना और तंत्र मंत्र का उल्लेख है? तो अथर्ववेद में जादू टोना और तंत्र मंत्र का उल्लेख है। किस शासक ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था? तो उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था, सम्राट अशोक के द्वारा। सातवाहन किस धातु के सिक्के जारी करते थे? तो शीशे और तांबे के सिक्के जारी करते थे। गुप्त प्रशासन में महादंड नायक कौन होता था? तो महादंड नायक न्यायाधीश मुख्य न्याय अधिकारी होता था। हर्षवर्धन की जीवनी किस ग्रंथ में वर्णित है? तो हर्ष चरित्र में वर्णित है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? तो लोधी वंश था। नुनीज नामक पुर्तगाली यात्री किसके समय विजयनगर आया था? तो अच्युत देव राय के समय नुनिज पुर्तगाली यात्री था जो कि विजयनगर साम्राज्य में आया था। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता था? तो जिंदा पीर कहा जाता था। सरे नौबत कौन होता था? तो सरे नौबत सेनापति को कहा जाता था। भरतपुर के जाट राज्य का संस्थापक कौन था? तो भरतपुर में जाट राज्य चूड़ामन और बदन सिंह जी थे। किस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हो गया था? तो बक्सर के युद्ध के बाद। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ। बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो खान बहादुर खान ने किया। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किसने की? तो एम.जी. रानाडे ने की। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 का मुख्य प्रावधान क्या था? तो प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू जी 1925 ईस्वी में बनी।
हड़प्पा सभ्यता का पतन सबसे संभावित कारण क्या माना जाता है? तो बाढ़ या आर्यों का आक्रमण सबसे संभावित कारण माना जाता है। वैदिक काल में जौ को किस नाम से जाना जाता था? तो वैदिक काल में जौ को यव के नाम से जाना जाता था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। कुषाणों की दूसरी राजधानी क्या थी? तो मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध लोह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये महरौली दिल्ली में स्थित है। हर्षवर्धन ने चीनी यात्री राजदूत का स्वागत किया था, कौन था वो? तो वो था आपका वान हेंग्स तसे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। बहमनी साम्राज्य में अमीर ए जुमला कौन था? तो बहमनी साम्राज्य में अमीर ए जुमला वित्त मंत्री होता था। किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता था? तो महबूब ए इलाही निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता था। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। शिवाजी की नौसेना का मुख्यालय कहाँ था? तो कोलाबा में था। भारत में डचों का मुख्य व्यापारिक केंद्र कहाँ पर था? तो पुलिकट और चिंसुरा। कर्नाटक के युद्ध किस शक्ति के लिए लड़े गए थे? तो भारत में व्यापारिक प्रवृत्ति के लिए लड़े गए थे। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह किसने कहा था? तो ब्रिटिश इतिहासकार ने सिपाही विद्रोह कहा था 1857 के विद्रोह को। बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? तो मुकुंद राव पाटिल ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में शुरू हुआ था। किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना हुई? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता था। सिंधु सभ्यता की मोहरें किसकी बनी होती थी? तो सेल खड़ी की बनी होती थी। वैदिक काल में सबसे पुरानी राजनीतिक संस्था कौन थी? तो सबसे पुरानी राजनीतिक संस्था थी आपकी विधत। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। अशोक का कौन सा स्तंभ लेख सबसे लंबा है? तो 7वां स्तंभ लेख सबसे लंबा है। यवन जो शब्द है का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो यूनानी आक्रमणकारियों के लिए यवन शब्द का यूज होता था। किस गुप्त शासक को कविराज भी कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था। हर्षवर्धन के समय व्यापार का मुख्य साधन क्या था? तो वस्तु विनिमय सबसे मुख्य साधन था व्यापार का। पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी जो है पराजित हुआ था। प्राचीन फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। किस सूफी संत ने कव्वाली को लोकप्रिय बनाया? तो अमीर खुसरो ने कव्वाली को लोकप्रिय बनाया। किस मुगल शासक ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो औरंगजेब जो है मुगल शासक था जिसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी। पोर्ट विलियम नामक किला कहाँ स्थित है? तो कलकत्ता, जिसको अब कोलकाता कहा जाता है, पोर्ट विलियम किला स्थित है। पांडिचेरी या पुडुचेरी पर किसका नियंत्रण था? तो फ्रांसीसियों का नियंत्रण था। पुलिस प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस प्रणाली का जनक माना जाता है। 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण क्या था? तो केंद्रीय नेतृत्व की अभाव और सीमित क्षेत्र। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ईवी रामस्वामी नायकर जी ने। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? तो रास बिहारी बोस जी ने। बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने इसका नेतृत्व किया और संभाला। साइमन कमीशन की सिफारिश ने किस अधिनियम का आधार बनी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो यूसुफ मेहर अली। और इसे भारत छोड़ो जो आंदोलन है इसे महात्मा गांधी जी ने लोकप्रिय बना दिया। किस सिंधु स्थल से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है? तो मोहनजोदाड़ो से मिली है। प्रसिद्ध दशराज युद्ध का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। अशोक के अभिलेखों में उसे किस नाम से संबोधित किया गया है? तो देव नाम प्रियदर्शी से। शुंगों के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? तो कर्ण वंश ने मगध पर शासन किया। गुप्त काल में भूमि कर की दर क्या थी? तो गुप्त काल में उपज का 1/6 भाग देना पड़ता था। हर्षवर्धन के समय कौन सा वस्त्र प्रसिद्ध था? तो रेशमी वस्त्र प्रसिद्ध था हर्षवर्धन के समय। किस सुल्तान ने सजदा और पैबोस मतलब राज दरबार में झुककर अभिवादन की प्रथा शुरू की थी? तो बलबन ने की थी। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो रंग तृतीय आखिरी शासक था। बौद्ध धर्म में निर्वाण का क्या अर्थ है? तो इच्छाओं या तृष्णाओं का अंत निर्वाण कहलाता है।
फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने। दशहरा उत्सव को लोकप्रिय बनाने में किस पेशवा का योगदान है? तो बाजीराव प्रथम का योगदान है। पुर्तगालियों ने गोवा को कब जीता था? तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा को जीता था। मद्रास चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किसने करवाया था? तो अंग्रेजों ने करवाया था मद्रास में इस किले का निर्माण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन थे। इलाहाबाद प्रयागराज में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो लियाकत अली ने किया। शारदा एक्ट किससे संबंधित था? तो बाल विवाह रोकने से संबंधित था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। किस अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो हजरत मोहानी। भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय किया, हजरत मोहानी ने इसको नारा को दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में नालियां जो थी की व्यवस्था कैसी थी? तो उत्कृष्ट सुनियोजित नालियां थी सिंधु घाटी सभ्यता के समय। वैदिक काल में अतिथि को क्या कहा जाता था? तो गौहंता या गाय का वध करने वाला या जिसके लिए गाय मारी जाती थी अतिथि कहा जाता था, गौहंता। बौद्ध धर्म में निर्वाण का क्या अर्थ है? तो इच्छाओं या तृष्णाओं का अंत। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो तक्षशिला था मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र। अमरावती कला शैली किस वंश के दौरान विकसित हुई? तो सातवाहन वंश के दौरान। किस गुप्त शासक ने परम भागवत की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। उत्तरी भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट किसे माना जाता है? तो हर्षवर्धन को। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। बहमनी साम्राज्य का महानतम वजीर कौन था? तो महमूद गवां। जैन धर्म में कैवलिन किसे कहते हैं? तो पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति को कैवलिन कहा जाता है। मुगल काल में जब्ती प्रणाली किससे संबंधित थी? तो भू राजस्व से संबंधित थी। मराठा साम्राज्य में मैकियावेली किसे कहा जाता था? तो नाना फडणवीस को। अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री कहां पर की गई थी? तो सूरत में की गई थी। पुर्तगालियों का भारत में पहला वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेंडा। स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय सुशासन का जनक। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1857 के विद्रोह के समय शासन किया? तो पामस्टन ने शासन किया था। किस गवर्नर जनरल के समय सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। क्रिस्प मिशन भारत कब आया था? तो 1942 ईस्वी में क्रिस्प मिशन भारत आया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य प्रावधान क्या था? तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति और केंद्र में लागू करना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह गीत किसने गाया? तो बिस्मिल अजीमाबादी ने गाया और बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा और राम प्रसाद बिस्मिल जी ने इसे गाया। सिंधु सभ्यता के किस स्थल में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो लोथल और कालीबंगा में। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो महर्षि गौतम थे। जैन धर्म में कैवलिन किसे कहते हैं? तो पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति को, यह भी बताया मैंने आपको। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहदत्त था। कौन सा चीनी जनरल है जिसने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ ने। आयुर्वेद का महान विद्वान धन्वंतरी किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कौन सा साम्राज्य प्रमुखता से आया? तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था इनमें, ये सभी उठे थे। फिर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 1/6 भाग। सूफी संतों में किस संगीत शैली को लोकप्रिय बनाया गया? तो कव्वाली शैली को लोकप्रिय बनाया गया। तुजुक ए जहांगीरी किसके द्वारा लिखी गई? तो जहांगीर के द्वारा लिखी गई। किस संधि से अंग्रेजों ने मराठा शक्ति को समाप्त कर दिया था? तो बेसिन की संधि 1802 और सहायक संधि। अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री कहाँ थी? तो सूरत में थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मसालों का व्यापार करना, ये मुख्य उद्देश्य था डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। किस गवर्नर ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने सबसे पहले लगाया नरबली प्रथा पर प्रतिबंध। 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण क्या था? तो केंद्रीय नेतृत्व का अभाव और सीमित क्षेत्र। एनी बेसेंट ने भारत में किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था? तो थियोसोफिकल सोसाइटी और होम रूल लीग को जो है लोकप्रिय बना दिया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में भारत आया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1947 में पारित हुआ था। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने यह नारा दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख अन्न कौन से थे? तो गेहूं और जौ थे।
योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो महर्षि पतंजलि। किस महाजनपद की राजधानी चंपा थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में। कुषाण काल में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो मथुरा और गांधार शैली में हुआ है। गुप्त काल में कौन सा बंदरगाह पश्चिम तट पर स्थित था? तो भरूच बंदरगाह, जिसको भृगुकक्ष कहा जाता है। हर्षवर्धन के समय भक्ति क्या थी? तो भूमि पर एक प्रकार का कर भक्ति नाम से था। किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग की स्थापना की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किस शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम नामक नगर की स्थापना की? तो कृष्णदेव राय जी ने। किस भक्ति संत ने रामचरितमानस की रचना की? तो तुलसीदास जी ने। शिवाजी किसके समकालीन थे? तो औरंगजेब के समकालीन थे। शिवाजी की छत्रपति की उपाधि का क्या महत्व था? तो एक स्वतंत्र और संप्रभु शासक का प्रतीक था। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क व्यापार की अनुमति किसने दी? तो फर्रुखसियर शाही फरमान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई। कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन का मुख्य कारण बताइए? तो व्यापारिक लाभ खास तौर पर मसालों और कपड़ों के व्यापार के लिए आए थे। रणजीत सिंह जी की मृत्यु के बाद पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में किसने मिलाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने मिला लिया था। द ग्रेट रेबेलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अशोक मेहता ने द ग्रेट रेबेलियन पुस्तक लिखी है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिव दयाल साहब जी थे। भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का मुख्य प्रावधान क्या था? तो भारत को दो डोमिनियन भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर स्वतंत्रता प्रदान करना। अमृतसर संधि कब हुई थी? तो अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई थी। हो गए आपके 500 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ये टोटल आपके 500 क्वेश्चन यहाँ पर हमने आपके कवर करा दिए। हमारे पास इतिहास के और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। आपको वीडियो कैसा लगा और किसने पूरा वीडियो देखा हमें कमेंट करके बताइए, जिसने भी पूरा वीडियो देखा है। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।